दिल्ली सहित देश भर में आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहले दिन 10वीं की कक्षा का गणित का पेपर है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त हो गए हैं। नकल करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। सीबीएसई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम मौके पर तैनात है। नकल करने वालों पर पैनी नजर रखते हुए नजर आएगी सीबीएसई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम। अपना एडमिट कार्ड ले जाना छात्र बिल्कुल भी ना भूलें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत। 10वीं का आज गणित का पेपर और मैथ्स के पेपर के दौरान कोई नकल ना हो। और इस दौरान जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, वहीं सीबीएसई की फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि इस दौरान छात्रों को सलाह दी जा रही है कि अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देरी हो सकती है, बाधित आपकी परीक्षा हो सकती है। तो ऐसे में कोई भी बाधा क्रिएट ना हो, उसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां करनी होंगी। उससे पहले भी कई बार जब बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पर चर्चा के दौरान संवाद किया था, तो उस दौरान भी कई टिप्स बच्चों को दिए गए थे। पैनिक नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है, लेकिन परीक्षा की तैयारियां पूरी रखनी है। और आखिरकार अब जब समय आया कि परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में शुभकामनाएं भी बच्चों को दी जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि बच्चे अपनी पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे होंगे एग्जाम देने। चूंकि आज जो 10th क्लास का मैथ्स का पेपर, तो ऐसे में बच्चों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी, क्योंकि कई बच्चे मैथ्स को लेकर के तनाव में रहते हैं। हालांकि तनाव में नहीं रहने की अपील भी बच्चों से की जा रही थी। पेरेंट्स पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाने की अपील भी पीएम मोदी की तरफ से भी की गई, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम पीएम मोदी की तरफ से आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद किया। छात्रों में जो पेपर्स के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान जो तनाव की स्थिति होती है, वो तनाव नहीं लेना, इसके टिप्स भी दिए गए। कुल मिलाकर के परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं कक्षा का आज मैथ्स का पेपर, और बच्चों को जहां एक तरफ शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त देखने को मिल रहा है। विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, आज से बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो रही है। 10th क्लास का मैथ्स का पेपर, कई बच्चे 10th क्लास में पहुंचे हैं जिनको मैथ्स को लेकर के पैनिक की स्थिति बनती है, तनाव में रहते हैं। तनाव में नहीं रहना है, बच्चों से तो अपील यही की जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा पेरेंट्स से अपील की जा रही है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। जो कि आज एग्जाम है, तो बच्चे लाइट मोड में एग्जाम दें। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर सख्त देखने को मिल रही है। खास तौर पर नकल वहां पर ना हो, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। बिल्कुल प्रगति, देखिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है वो अपने आप में काफी बड़े होते हैं किसी भी छात्र के जीवन के लिए, और सभी इस पड़ाव से होकर गुजरते हैं। और सभी को पता है कि बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर कितना ज्यादा होता है बच्चों पर। तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा भी करी थी, और उसमें उन्होंने टिप्स दिए थे किस तरह से जो छात्र हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इस एग्जाम के प्रेशर को काटते हुए एग्जाम की तैयारी पर फोकस कर सके। और आज वो घड़ी है, क्योंकि यह पहला जो पेपर है वो 10वीं कक्षा का है, और मैथ्स का पेपर है वो अपने आप में काफी ज्यादा हार्ड माना जाता है, मैथ का पेपर। तो इसको लेकर जो है छात्रों के बीच काफी जो उत्साह भी कहीं ना कहीं नजर आता है, और डर का माहौल भी रहता है। हालांकि अब पेपर देने के बाद छात्र जरूर खुशी से हॉल के बाहर निकल कर आते हैं, अपने एग्जाम सेंटर के बाहर, और उसके बाद ये पता लगता है कि पेपर जो वो सोच के आते हैं कितना कठिन होगा, लेकिन उतना नहीं होता। तो ये सब चीजें जो है छात्रों के ऊपर जो मानसिक दबाव डाला जाता है, इसको खत्म करने के लिए भी पेरेंट्स से भी अपील की जाती है कि आप अपने बच्चों पर जो है ज्यादा प्रेशर न डालें, उन्हें शांतिपूर्वक जो है पढ़ने के लिए कहें, और बीच बीच में उनका मन बहलाने के लिए भी उनको जो है चीजें करते रहें। क्योंकि आज पेपर होना है, और पेपर के लिए सीबीएसई की तरफ से भी कई तैयारियां की गई हैं। खासतौर पर जो नकल की जाती है, अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है कि नकल होती है, तो उसको रोकने के लिए सीबीएसई की फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है वो हर एक सेंटर पर तैनात की गई है, जो कि इस बात की निगरानी करेगी कि कोई भी छात्र किसी प्रकार का नकल ना करे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। सभी सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उन सेंटर्स के बाहर तकरीबन 2 से 3 पुलिसकर्मी जो है तैनात रहेंगे, ताकि कोई भी अनहोनी ना होने पाए, उसका खास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल विशाल, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सख्त की गई है। कड़े इंतजाम यहाँ हैं, क्योंकि बच्चों में तो पैनिक की स्थिति है ही, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना घटे। चूंकि बच्चे भारी संख्या में पहुंचेंगे एग्जाम देने, कई जगहों पर शिफ्ट्स की भी व्यवस्था है कि कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे, कुछ इवनिंग शिफ्ट में भी एग्जाम्स होंगे। तो ऐसे में आपाधापी की स्थिति ना बने, जिसको लेकर के प्रशासन की पूरी नज़र।
बिल्कुल, क्योंकि लगभग 43 लाख बच्चे जो हैं वो आज एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और ये पूरी हम बात करें अगर 12th के एग्ज़ाम की तो वो अभी फ़िलहाल आज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में 12th के भी एग्ज़ाम्स होंगे और 10वीं के भी होंगे, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है 43 लाख बच्चों का। इन सभी को सिक्योरिटी देना भी एक काफ़ी अहम ज़िम्मेदारी हो जाती है और ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में जहाँ-जहाँ सीबीएसई के बोर्ड हैं, सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं शुरू हो गए हैं और इसको लेकर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों से पहले ही हमने देखा था सीबीएसई ने करी थी और कल ही एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें अक्सर ये पाया जाता था कि सीबीएसई के जो पेपर लीक होते थे, उनको किस तरह से बचाया जाए, तो उसको लेकर भी सीबीएसई ने खास जो है तैयारियाँ की हैं। एआई के माध्यम से भी सीबीएसई प्रयास कर रहा है कि जो नकलबाज़ी है या फिर जो लीकेज होती है पेपर की, क्वेश्चन पेपर की, उसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल विशाल, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, ईमेल के जरिए, कभी फोन कॉल के जरिए, जिसकी वजह से न सिर्फ टीचर्स, स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स भी काफी परेशान नजर आए। अब आखिरकार स्कूलों में एग्जाम्स हैं, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और अगर ऐसे में कोई इस तरह की अफवाह भी निकल करके सामने आती तो उससे निपटने के लिए स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन कितना तैयार? बिल्कुल देखिए क्योंकि लगातार दिल्ली के स्कूलों में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जो है थम नहीं रहा है और अगर एग्ज़ाम वाले दिन ऐसी कोई भी ईमेल आती है तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही जो स्कूल हैं उनमें जाकर निरीक्षण किया है और ताकि किसी प्रकार से कोई ऐसी अगर सूचना आती है बम की धमकी की तो ज़्यादा अफरा-तफरी ना फैले, कोई भ्रामकता ना फैले उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही निरीक्षण जो है कर लिए जा चुके हैं सभी स्कूलों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।